पेट्रोल और करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। LOP want to give a suggestion. What stopping you, sir? Giving a suggestion from LOP. कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। आज संसद में शीतकालीन सत्र का छठा दिन था। राहत की बात यह है दोस्तों कि थोड़ी ही बहस के बीच सही, लेकिन कम से कम मुद्दों पर चर्चा तो हुई। अडानी के मुद्दे पर राज्यसभा में संजय सिंह भिड़ गए। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए देश के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही हिंसा के मुद्दे को चुनाव से भी जोड़ दिया। उनके चाचा रामगोपाल यादव ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि बंदायू और बाकी की जगह पर भी इसी तरीके की साजिश रची जा रही है कि हिंसा हो। सत्ताधीन सरकार में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने यह माना कि LAC पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत और चीन के मुद्दे पर दोस्तों वो साफ तौर पर बोलते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। किरण रिजिजू ने ये कह डाला कि हंगामा होगा तो बिना चर्चा के भी बिल पास कर सकते हैं, इतनी हिम्मत हम रखते हैं। यानी राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों ही सदनों में आज कुछ हंगामे के साथ साथ न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि सदन चला। ये कमाल तब हुआ जब ओम बिरला ने, जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं सत्ताधीन पक्ष के साथियों के साथ साथ विपक्ष के सांसदों की जो है बैठक करवाई। आज संसद खबरिया की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसने किस मुद्दे को उठाया। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव और इसकी खास पेशकश संसद खबरिया। संसद में लोकसभा में कार्यवाही के दौरान जब मंत्री जी के बयान को लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी आप कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल पूछना चाहा तो स्पीकर ओम बिरला ने संसद की किताब से रूल पढ़कर बता दिया कि जब मंत्री जी ने अपनी बात सदन के पटल पर रखी है तो उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता है, किसी तरह का सवाल बीच में नहीं पूछा जा सकता है। इतने में KC वेणुगोपाल उठते हैं और ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बता डालते हैं, सुषमा स्वराज का वो समय याद दिला डालते हैं। दोस्तों अब क्या कहा उन्होंने सुषमा स्वराज को लेकर, आपको दिखाते हैं लोकसभा का ये पहला वाक्य। देखिए आप। 1 मिनट से दिस आई एग्री विथ यू। ऑल शब्दर मैंने कहा दिस इज नॉट द इश्यू। दिस और परंपराएं अध्यक्ष पर निर्भर करती है। परंपराएं अच्छी है, उनको हम लागू भी करते हैं। सर, पार्लियामेंट इज रनिंग through conventions and procedure also. Yes. As per the convention and procedure, leader of opposition has a great role in parliamentary procedure. Prime Minister has a role, like leader of opposition also has a great role. Now, I am quoting only one sentence. No, the leader of opposition is the official spokesperson of the minority or minorities, and to that, and he seriously watches any encroachment on their rights. His task, though not so difficult as that of Prime Minister, is of sufficiently great public importance because he has maintained a team, basically a shadow cabinet, ready to take over administration. In performing his duties and obligations, the leader of the opposition has to take into account not only in whenever this parliament, sir, you are also a member of the parliament, sir, honorable speaker. When you are also speaker, whenever LOP, I saw that when Sushma Swaraj was the LOP, whenever she stands for a minute, that point of time, a speaker has to allow. This is a custom. Now, we don't want to argue with the government. China, everybody is interested. Entire India alliance, entire opposition is interested for it. The LOP want to give a suggestion. What? Stopping you, sir, giving a suggestion from LOP. That's a constitutional body. जी, तो जैसा आपने देखा ओम बिरला को याद दिलाया गया कि हमें बोलने का मौका ना दिया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आप मत बोलने दीजिए, लेकिन
एलओपी अगर सजेशन देना चाह रहे हैं मंत्री जी के बयान पर, तो आप आखिर उनको रोक कैसे सकते हैं? जबकि इससे पहले वाकया हुआ है कि सुषमा स्वराज जब बोलने के लिए खड़ी होती थी तो उनको भी नहीं रोका जाता था, परमिशन के साथ वो बोलती थी। तो आप नई परंपरा कैसे बना सकते हैं? एक तरफ जहां लोकसभा में इतना हंगामा चल रहा था, वहीं राज्यसभा में संजय सिंह जब तेल और पेट्रोल से जुड़े बिल पर बोलने उठे तो उन्होंने पेट्रोल के दाम बताने के लिए दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है। इसके साथ साथ वो बाकी की भी अपनी उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां जो है वो बताने लगे। और संजय सिंह के बयान पर किसी की तरफ से जब पीछे से आवाज आई कि करप्शन पर भी तो बात कर लीजिए, तो तुरंत उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि करप्शन पर बोलूंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अडानी का मुद्दा उठा डाला। दोस्तों क्या बोले आपको दिखाते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। आपने कहा पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। जो बीजेपी शासित राज्य है उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं मैं। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का दाम है 100 रुपए। बिहार में आज पेट्रोल का दाम है 105 रुपए। और जिस दिल्ली की आप आलोचना करते रहते हैं, बार हर बात पे आलोचना करते रहते हैं, यहां पेट्रोल का दाम है 94 रुपए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया। महंगाई से लोगों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर दिया। पेट्रोल और करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। सब्जेक्ट पे ही बोल रहा हूँ सर। प्लीज सर मैं सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ। सब्जेक्ट में आपको याद दिला दूं। मैं बोल रहा हूँ सर। ऑयल एक्सप्लोरेशन। सर मुझे बोलने दीजिए सर। बोलने आप बोले। मैं कह रहा हूं सर, यहां पर आपने मोदी जी का इतना बखान किया, हमने सुना उसको। आपको बोलने का मौका था, आपने बखान किया। लेकिन जब एक राज्य सरकार के कामों का हम कुछ उदाहरण देने लगते हैं तो इससे आप तुरंत पेट में दर्द होने लगता है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, सस्ता पेट्रोल डीजल दिया। चिल्लाने लगे सुनते ही। जी तो जैसा आपने देखा, संजय सिंह ने साफ साफ अडानी के मुद्दे पर बात की। ये तब हुआ जब संसद का शीतकालीन सत्र का छठा दिन शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उसके बाद संसद में, राज्यसभा में अडानी पर संजय सिंह ने अपनी बात रखी। दोस्तों शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज राज्यसभा से लेकर लोकसभा दोनों सदनों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत गंभीर चर्चा हुई। जहां एक तरफ राज्यसभा में ये चर्चा शुरू थी, वहीं लोकसभा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर जोर दिया और उसको चुनाव से जोड़ डाला। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो घटना हुई वो एक सोची समझी साजिश है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, अफसरों पर एफआईआर होनी चाहिए। आपको अखिलेश यादव का वो वक्तव्य सुनाते हैं दोस्तों, क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। वीडियो दिखाते हैं आपको, ये वीडियो देखिए आप। कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। जी तो एक तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में संभल का मुद्दा उठा रहे थे, तो वहीं राम गोपाल यादव राज्यसभा में संभल के मुद्दे पर बात कर रहे थे। लोकसभा में अखिलेश यादव द्वारा संभल में हिंसा के बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोस्तों, तो भारत और चीन के मुद्दे पर बोलने के लिए मंत्री एस जयशंकर उठे और उन्होंने भारत चीन मुद्दे पर अपनी बात रखी। सबने बहुत ध्यान से सुना। एस जयशंकर ने कहा कि शांति और स्थिरता की बहाली भारत चीन रिश्तों का मुख्य आधार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत चीन संबंधों पर चर्चा के लिए राजनयिक स्तर पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन
और सैन्य स्तर पर सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर्स यानी SHMC की बैठकें जो है वो होती है। यानी एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि इस समय बॉर्डर पर टेंशन है, लेकिन सब कुछ ठीक करने की कोशिश जो है दोनों तरफ से की जा रही है। इसके बाद आज संसद में हंगामा कम नहीं था, लेकिन मुद्दे भी कम नहीं थे और बहस भी कम नहीं थी। दोस्तों, संसद खबरिया के इस एपिसोड में जो हमने आपको जानकारी दी है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।